के बारे में बताएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है कहां से कहां तक है? 36 से 51, 35 से नहीं, 36 से 51। बताए मौलिक कर्तव्य कितना में? 51 के क, 51 का क हो जाएगा और भाग कौन सा होगा? भाग 4 का क हो जाएगा। बताएगा संघ के बारे में, भाग 5 है जो कहां से कहां तक अनुच्छेद है? 52 से लेके 151। और बताएगा राज्य के बारे में कहां से कहां तक है? 152 से 237 तक हो जाएगा। बताएगा पंचायती राज का गठन किस अनुच्छेद में है? पंचायती राज का गठन अनुच्छेद 40 में हो जाएगा। पंचायती राज का गठन हो जाएगा। 243 में जाता है, उसमें विशेष विवरण है उसमें। बताइएगा कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है यह किसमें है? ठीक है, राज्य के नीति निदेशक जिसको डीपीएसपी भी कहा जाता है। बताइएगा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? महाअभियोग के द्वारा, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। बताइएगा संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अवधि हो सकता है? अधिकतम 6 महीना हो सकता है। कोई बताए कोई भी सदस्य कितना दिन तक अनुपस्थित रहेगा बिना सूचना के? 60 दिन के, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। बताइएगा भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? नियोजित अर्थव्यवस्था इसका हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा, मिश्रित। और बताए अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी हो जाएगा। और रूस का समाजवादी है। भारत का दोनों का मिक्सचर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। बताइएगा भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सीमा शुल्क या चुंगी कर उसको कहते हैं, सीमा शुल्क। सेवा अलग होता है, सेवा कर। बताइएगा मटर का पौधा जो है किस कुल का है? इसमें 7 कुल में आता है ये सब। बताइएगा मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 60 लगभग होता है, 60। बताइएगा छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ था। बताइएगा बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। और बताइएगा झारखंड 2000 में। डेट ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। और बताइएगा 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया था? 15 नवंबर झारखंड में बिरसा मुंडा दिवस, बिरसा मुंडा का जन्म उसी दिन हुआ था। बताइएगा 9 नवंबर को कौन सा राज्य बना था 2002 में? सॉरी 2000 में उत्तराखंड अलग हुआ था। किससे? ठीक है, यूपी से। और बताइएगा मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था 2000 में? छत्तीसगढ़ हुआ था। बताइएगा गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से हो जाएगा। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बताइएगा जवाबित का संबंध किससे है? जवाबित एक प्रकार का राज्य कानून था जवाबित। बताइएगा जब्ती प्रणाली का शुरुआत कौन सा शासक किया था? जब्ती प्रणाली डलहौजी नहीं, शेरशाह हो जाएगा, शेरशाह सूरी के द्वारा। बताइएगा शेरशाह सूरी कब से कब तक शासक रहा था? 40 से लेके 45। और बताइएगा दोबारा फिर हुमायूं कब शासक बना था भारत में? फिर गद्दी पे बैठा था 55 में बैठा था, 56 में उसकी मृत्यु हुआ था। और बताइएगा अकबर कब से कब तक रहा था? 1556 से लेके 1600, ठीक है 1605 तक हो जाएगा। और 1605 के बाद कौन आया था? जहांगीर कब तक रहा था? 1627 तक रहा था। और 1627 से लेके 58 तक शाहजहां हो जाएगा। और शाहजहां के बाद औरंगजेब 1707 तक रहा था। बताइएगा धर्मत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? धर्मत का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। दारा शिकोह भी था, उसका भाई था औरंगजेब का। बताइएगा गदर क्रांति छीनने की महत्वपूर्ण कारण क्या थी? बताइए गदर क्रांति, तो इसका हो जाएगा प्रथम महायुद्ध हो जाएगा। बताइएगा गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? ठीक है 1913 में कहा हुआ था? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। बताइएगा माओरी जनजाति जो है कहाँ पाया जाता है? ठीक है न्यूजीलैंड में। और खिरगिज
उत्तरी अमेरिका का बताइएगा घास का मैदान को क्या कहता है? प्रेयरी हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का पंपास हो जाएगा। बताइएगा सवाना कहाँ का है? सवाना हो जाएगा अफ्रीका का। अफ्रीका का घास का मैदान है सवाना। और बताइए कैंटरबरी, कैंटरबरी हो जाएगा न्यूजीलैंड का। पटाना बताइए, पटाना श्रीलंका का। बताइएगा मार्मा गोवा पतन कहाँ है? ठीक है, गोवा में ही है मार्मा गोवा। बताइएगा अभी गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, प्रमोद सावंत है। और गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्ले हो जाएगा, वही होगा। एक से अधिक राज्य का बन सकता है। बताइएगा भारतीय अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है कौन सा अनुच्छेद? 170 हो जाएगा। और बताइएगा विधान परिषद के बारे में किस अनुच्छेद में है? ठीक है, उसी के बाद 71 में हो जाएगा। और बताइएगा क्या क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? 170 में। बताइएगा राज्यसभा का बताइएगा किसमें है? ठीक है, 80 में। और 81 में लोकसभा के बारे में। 75 में, 75 में प्रधानमंत्री हो जाएगा। और 76 में अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। बताइएगा प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को सभी सूचना देगा या किस अनुच्छेद में? 78 में हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा या किस अनुच्छेद में? 123 में। और राज्यपाल करेगा या इसका हो जाएगा 213। 127 213। बताइएगा जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? ठीक है, पुष्प होता है। बताइएगा पौधों में पाए जाने वाला जटिल उत्तक होता है दो अस्थायी जटिल उत्तक। हम पूछ रहे हैं जटिल उत्तक में अस्थायी जटिल उत्तक कौन सा होता है? 2 जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम। बताइएगा सबसे कठोर उत्तक कौन सा होता है? ठीक है, एस्क्लेरन कायमा। और सबसे मुलायम ठीक है कोलेन कायमा। बताइएगा बिहार की, बताइएगा बिहार की सस्य गहनता कितनी है? इसमें दिया 128%। हमको समय सस्य गहनता। बताइएगा किस यूरोपीय समुदाय के लिए सकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विद्रोह किया है? इसका हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा। छोड़िए इसको। बताइएगा विवादग्रस्त एंड्रोल परियोजना कहाँ स्थित है? एंड्रोल परियोजना इसका हो जाएगा दाभोल। बताइएगा चीनी यात्री, अगला बताइएगा चीनी यात्री एत्सिंग ने भारत का भ्रमण कब किया था? एत्सिंग इसमें दिया 670 ईस्वी, 7वीं शताब्दी हो जाएगा। 670 ईस्वी 7वीं शताब्दी ही होगा। बताइएगा धर्मशास्त्रों में कर कितना था? धर्मशास्त्रों में 1/6। सभी धर्मशास्त्रों में 1/6 बताएगा। बताएगा बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया है? यानी बराबर की गुफा किसके लिए बनाया गया था? भिक्षु। और किसका? इसका हो जाएगा आजीविकों के लिए। बताइएगा मयूर सिंहासन बनाने वाला शासक कौन सा था? शाहजहां बनवाया था। और अंतिम कौन था बैठने वाला? बहादुर शाह ने मोहम्मद शाह। अंतिम था मोहम्मद शाह। इसी के नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? इसी के समय में हुआ था। और नादिर शाह उसे लूट के ले गया था। हाँ, कोहिनूर हीरा भी और तख्ते ताउस भी ले गया था, जिसको मयूर सिंहासन कहा जाता है। बताइए किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था? खान कोई अंग्रेज यात्री है, खान की उपाधि दिया था। टॉमस रो को दिया था खान की उपाधि। बताइएगा भारत में चेरापूंजी कहाँ स्थित है? मेघालय में चेरापूंजी, जो पहले अधिक वर्षा होता था अब कहाँ होता है? अब मासिन नाम में होता है, बदल गया है अब। बताइएगा भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? ठीक है, चावल। सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है चावल का? पश्चिम बंगाल करता है, क्योंकि उधर वर्षा ज्यादा होता है। बताइएगा विश्व का बृहत्तम डेल्टा जो है, मैंने सबसे बड़ा डेल्टा नदी वाला कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप
माजुली, और सबसे छोटा नदी द्वीप वहीं पे है, उसी का उमानंदा है, सबसे छोटा हो जाएगा। बताइएगा सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ठीक है, शुक्र हो जाएगा सबसे गर्म। और सबसे ठंडा पूछेगा तो सबसे दूर वाला जो होगा वो सबसे ठंडा हो जाएगा। और लेटा हुआ ग्रह वरुण, अरुण को कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह अरुण हो जाएगा। बताइएगा पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कितना डिग्री अक्षांश पे है? यानी कि सबसे ज्यादा रेगिस्तान कहाँ पे पाया जाता है, कितना डिग्री अक्षांश पे? इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा 23 डिग्री अक्षांश के पास सबसे ज्यादा मरुभूमि पाया जाता है पृथ्वी पे। बताइएगा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? मकर रेखा। और उत्तर वाला को कर्क रेखा कहा जाता है। बताइएगा डोल ड्रम कितना डिग्री से कितना डिग्री को कहा जाता है? 5 से नहीं, भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण को डोल ड्रम कहा जाता है। बताइएगा अश्व अक्षांश कितना से कितना होता है? 30 से 35 को अश्व अक्षांश कहा जाता है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। बताइएगा मौलिक कर्तव्य को किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, ये बात पूछ रहा है। ठीक है, 42वां कब? 1976 में। बताइएगा 1976 में उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, इंदिरा गांधी। और जब 1978 में हुआ था संशोधन 44वां, तब कौन थे प्रधानमंत्री? ठीक है, मोरारजी देसाई थे 44वां संविधान संशोधन के समय। बताइएगा भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत इसमें दिया है उत्पाद शुल्क, वहां पे था चुंगी कर। ठीक है, बताइए भारत का प्रमुख खाद्य फसल? ठीक है, चावल हो जाएगा। और बताइएगा हवा में किस गैस की सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है? नाइट्रोजन। और पूरे ब्रह्मांड में पूछा जाए कौन सी गैस सबसे अधिक है तब? नाइट्रोजन नहीं होगा, तब हाइड्रोजन हो जाएगा। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन। और बताइएगा सूर्य में कौन सा गैस सबसे अधिक? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है 3 मिलियन मिलके 4 मिलके 1 है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ही होता है। हाँ सही है। आगे बताइए झारखंड। बताइएगा 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित थी? बिहार में पटना हो जाएगा। बताइएगा किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? उड़ीसा। ठीक है, 1936 ईस्वी में। बताइएगा किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कौन किया था? इसका जो है वारेन हेस्टिंग्स। और लागू कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया था द्वैध शासन, और खत्म किया गया वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। बताइएगा भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बताइए भारत का प्रथम वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बताइए। लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। और बताइएगा अंतिम वायसराय और गवर्नर जनरल बना था बात चल के। ठीक है, माउंटबेटन हो जाएगा। बताइएगा स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम सीधा अंतिम रहेगा तो माउंटबेटन में सीधा राजगोपालाचारी हो जाएगा। अंतिम सीधा पूछेगा तब भी तो लास्ट में वही होगा ना, अंतिम में। बताइएगा नोआखली काल में महात्मा गांधी के मतलब समित कौन थे या उनका सचिव कौन था? इसका जो है प्यारे लाल हो जाएगा। करो या मरो का नारा बताइए कब दिए थे महात्मा गांधी? 1900 करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 ईस्वी में। बताइएगा आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये बताइएगा किस पौधा पे अपना प्रयोग करते थे? ठीक है, मटर के पौधे पे। और बताइएगा मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरै में किस राज्य में है? ठीक है, तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइएगा बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ दी थी सबसे पहले? यानी पहला। ठीक है, सारनाथ में सबसे पहले। और सबसे अधिक बार कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और बताइए इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में।
किस वृक्ष के नीचे बताइए? पीपल के वृक्ष। नदी कौन सा था? फाल्गु नदी के किनारे। और ठीक है, और महावीर का बताइए किस वृक्ष के नीचे हुआ था? बरगद, या उसको साल वृक्ष कहा जाता है। और नदी कौन सा था? ठीक है, ऋजु पालिका नदी हो जाएगा। बताइएगा प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? राजगिरी। दूसरा वैशाली। तीसरा पाटलिपुत्र। चौथा ठीक है कुंडलवन कश्मीर में हो जाएगा। पहला में राजा कौन था? अजातशत्रु। दूसरा में बालासोर। तीसरा में और चौथा में कनिष्क था। बताइएगा बौद्ध धर्म आगे चल के कितने भाग में बटा था? कौन कौन सा था? हिनयान और महायान। और बताइए जैन धर्म कौन कौन में बटा था? ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर में बटा था। बताइएगा श्वेतांबर किसको कहा जाता था? जो स्थूलभद्र का अनुयायी था वो श्वेतांबर का कहलाया, जो श्वेत वस्त्र धारण करता था। और दिगंबर जो भद्रबाहु के साथ गया था और नग्न अवस्था में रहने लगा, वो सब दिगंबर हो गया। बताइएगा किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? अभी ठीक है, शनि का कितना हो गया है? 145 हो गया है। और दूसरे नंबर पे जिसको कितना है? 93 है, 93 देता है। बताइएगा रिवॉल्वर का आविष्कार कौन सा वैज्ञानिक किया था? ठीक है, सैमुअल कोल्ट हो जाएगा रिवॉल्वर का। बताइएगा वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? इसमें याचिंग दिया है। हाँ, नौकायन हो जाएगा। बताइएगा कोणार्क में जो कोणार्क किस देवता, कोणार्क का जो मंदिर है किस देवता का? ठीक है, सूर्य देवता का। और किस राज्य में है? उड़ीसा में हो जाएगा। बताइएगा बाली यात्रा कहाँ होता है? ठीक है, उड़ीसा में हो जाएगा बाली यात्रा। और अम्बुबाची मेला गुवाहाटी असम में होता है अम्बुबाची मेला। बताइएगा बिहू कहाँ होता है? असम में। और कटी बिहू होगा तब अरुणाचल प्रदेश में जाएगा कटी बिहू। बताइएगा मगध साम्राज्य का प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? मगध का सबसे पहला राजधानी गिरिब्रज था, या राजगिरी कहे गिरिब्रज। फिर पाटलिपुत्र बाद में कौन बनाया था? पाटलिपुत्र को बसाया कौन था? बताइए। ठीक है, उज्जैन के द्वारा बसाया गया था। बताइएगा सबसे ऊंचा बताइएगा बौद्ध स्तूप कहाँ है? राजगीर में। ठीक है, हाँ राजगीर वाला होगा। बताइएगा भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया था? भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया? ये क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा मदर टेरेसा हो जाएगा। बताइएगा उलान बटोर किस देश की राजधानी है? ठीक है, मंगोलिया की। और उसका मुद्रा क्या है? मंगोलिया का मुद्रा फ्यूरल हो जाएगा। यूरो हो जाएगा। यूरोपियन देश का जो कंट्री है उसका होता है यूरो। डॉलर किसी का नहीं होगा। यूरो जो अपना लिया है यूरोपियन यूनियन के अंदर चलाया गया है। बताइएगा दिलवाड़ा के, बताइएगा दिलवाड़ा के मंदिर क्वेश्चन है, मठ नहीं। दिलवाड़ा का जो मंदिर है किस शैली में बना हुआ है? बताइए। नागर शैली में है। उत्तर भारत का शैली कौन सा है? नागर। दक्षिण भारत का द्रविड़ शैली। और बताइएगा बीच वाला जो है बेसर शैली हो जाएगा। बताइएगा दूध में वसा धारिता कब कम हो जाती है? किस ऋतु में? दूध में वसा धारिता कब कम होता है? ग्रीष्म ऋतु में। ठंडी में बढ़ जाता है, ग्रीष्म में बढ़ जाता है। बताइएगा सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कब लंबवत होता है? कर्क रेखा पे 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को मकर रेखा पे हो जाएगा। बताइएगा दिन और रात बराबर कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। दिन और रात बराबर होता है। इसे क्या कहा जाता है? इक्विनोक्स। बताइएगा जब कोई व्यक्ति, क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसके रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, घटता है। और बताइएगा ब्रोंकाइटिस रोग जो है किससे संबंधित है? किस अंग से? ठीक है, फेफड़ा से हो जाएगा। और बताइएगा मिनी माता किससे होता है? पारा की अधिकता से। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1850। उस समय कौन था गवर्नर?
सॉरी वायसराय होगा उसमें, वायसराय लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। बताइए डफरिन का कार्यकाल, ठीक है 84 से 88 हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल हो जाएगा। बताइएगा कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें कितना अनुयायी भाग लिया था? 72 था। और बताइएगा तीसरा अधिवेशन में 1200 कुछ था उसमें, तीसरा में। बताइएगा दूसरा का नहीं पता। बताइएगा गांधी जी ने अपना राजगुरु किसे मानते थे? या राजनीतिक गुरु, ठीक है गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बताइएगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। और लौटे कब थे? 1915 में। और बताइएगा महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के अधिवेशन में तो सबसे पहले भाग कब लिए थे? भाग कब लिए थे? हम ये पूछे 1901 ईस्वी में लिए थे। 1901 में पहली बार भाग लिए थे। 1924 में अध्यक्षता किए थे बेलगांव अधिवेशन में। बताइए बेलगांव कहाँ है? ठीक है कर्नाटक में। और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। बताइएगा मरीना बीच किस राज्य में है? मरीना बीच इतना फेमस है, भारत का सबसे बड़ा बीच है मरीना बीच। ये कहाँ है? चेन्नई में हो जाएगा। बताइएगा अकबर का जन्म बताइए कब हुआ था? 1542 में हुआ था। और बताइए शासक कब बना था अकबर? 1556 ईस्वी में बना था। और अकबर की मृत्यु पूछेगा तो ठीक है 1605 में हुआ था। बताइएगा लोकसभा की, बताइएगा लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना है अभी? 552 अधिकतम है, जो कब तक के लिए फिक्स किया हुआ है? ठीक है 2026 तक के लिए है। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? ठीक है शक संवत। और बताइएगा शक संवत कैलेंडर जो है इसका प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत होता है पहला महीना, लास्ट होता है फागुन होता है। बताइएगा इजराइल की राजधानी बताइए। यरूशलेम। और बताइए यहाँ का अभी कौन है प्रधानमंत्री? इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अभी। और बताइएगा भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा जो है कहाँ नागरिक थी? इटली के नहीं अल्बानिया की थी। और बताइएगा मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1979 में मदर टेरेसा को। और बताइए भारत रत्न कब मिला? उसके अगले साल 1980 ईस्वी में मिला था। बताइएगा भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण ये आंसर है, इसका हो जाएगा निम्न मृत्यु दर। पैदा लेता है तो मरता कम मृत्यु दर कम है। दूसरा होता है, इसका दूसरा कंटेस्ट होता है। बताइएगा स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ठीक है सांड जिसको बोला था। बताइएगा मोरक्को स्पेन के बीच में कौन सी जल संधि है? इसका हो जाएगा जिब्राल्टर। और बेरिंग बताइएगा किसके किसके बीच है? अलास्का और रूस के बीच में हो जाएगा बेरिंग। बताइएगा एशियन ड्रामा एक पुस्तक है, इसका लेखक कौन है? एशियन ड्रामा। ठीक है गुरनार मिडल का हो जाएगा एशियन ड्रामा। बताइएगा हर शहीद के लेखक? ठीक है बाण भट्ट। और शाहनामा का? ठीक है शाहनामा का फिरदौसी। बताइएगा गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है तलवंडी में। और बताइएगा कब हुआ था? 1469 में। और महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। बताइएगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1923 में। और संस्थापक अध्यक्ष कौन बने थे? CR दास बने थे। बताइएगा देश बंधु के नाम से किनको जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। और बंगबंधु हम पूछे हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। बताइएगा बांग्लादेश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? शेख मुजीबुर रहमान हो जाएगा। जो वर्तमान में है वहां के प्रधानमंत्री उनके पिताजी थे। बताइएगा
मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? मृदा अपरदन, ठीक है, वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। बताएगा दूध किसका एक उदाहरण है? ठीक है, पायस का होता है। और जेल, जेल का उदाहरण बताइए। पनीर होता है जेल का। बताएगा बिहार में रबी की प्रधान फसल कौन सी है? यानी ठीक है गेहूं। और बताएगा मक्का किस मतलब कौन सा फसल है? मक्का, मक्का हो जाएगा खरीफ फसल। वो हाइब्रिड करके लगाया जाता है उसको रबी में, वो भी खरीफ फसल है। बताएगा सीधा आप याद रखिए मक्का होता है खरीफ फसल, खरीफ फसल है। नॉर्थ साउथ भूल जाइए, जो यूनिवर्सल है वही मानिए। बताइएगा कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए, 3 राज्य कावेरी। आंध्र प्रदेश में, इसका हो जाएगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु हो जाएगा कावेरी नदी। कृष्णा नदी होगा तब आंध्र प्रदेश आएगा। बताइएगा कोंकण रेल किन राज्यों से होकर गुजरती है? कोंकण रेल, कोंकण, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, कोंकण रेल। बताइएगा पश्चिमी घाट की, बताइएगा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत का होता है दोदा बेटा, सॉरी अनायमुदी हो जाता है। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरे नंबर पे दोदा बेटा होगा, दूसरे नंबर पे। बताइएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी। पश्चिमी घाट का कलसुबाई होता है। बताइएगा रेगुड़ किसका मतलब एक उदाहरण है? किसको कहता है? तो काली मिट्टी को कहता है रेगुड़ मिट्टी। बताइएगा काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? विशाल चट्टान हो जाएगा, विशाल चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बताइएगा सौराष्ट्र का पूर्व वाला भाग उसको क्या कहा जाता है? हाँ नहीं, इसका दूसरा हो जाएगा, विदर्भ बोला जाता है। विदर्भ हो जाएगा इसका, हम बोलने में गलती कर दी। बताएगा पिग्मी जो है कहाँ की जनजाति है? पिग्मी, यह हो जाएगा अफ्रीका में पैदा है पिग्मी जनजाति। बताएगा विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में अब हो गया बात, पहले वाला से चीन था। बताएगा किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। और पृथ्वी का चंद्रमा एक है। और बताएगा मंगल का कौन कौन सा? फोमोस और डिमोस हो जाएगा। बताएगा एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है यह किन दो ग्रह के बीच है? ठीक है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच होता है, क्षुद्र ग्रह जिसको बुलाता है। बताएगा प्लास्टर और पीस का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, CSO4 हाफ H2O और जिप्सम का 2H2O, उसी में लगा CSO4 2H2O हो जाएगा। बताएगा और बताएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है? HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का ठीक है H2SO4 होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल किसको कहता है? विटामिन C2। और रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। बताइएगा बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? ठीक है 1912 में। बताइएगा भारत की राजधानी को, दिल्ली राजधानी कब बना था भारत के? 1912 में। और घोषणा कब किया गया था? 1911 के दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था। बताइएगा दिल्ली के लाल किले का निर्माण कौन करवाया था? शाहजहां करवाया था। और बताइएगा तबकात नासरी जो बुक है उसका लेखक? तबकात नासरी, मीन हास उस सिराज हो जाएगा तबकात नासरी। आगे बताइएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, सॉरी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहला बैठक हुआ था पटना में, कब हुआ था? 1934 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, बिहार वाला है। बताइएगा आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब किया गया था? ईस्वी बताइए। 42 नहीं 43 में हो जाएगा आजाद हिंद सरकार की घोषणा 21 अक्टूबर 1942 को। बताइएगा मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना का मांग कब किया गया था? ठीक है 1940 ईस्वी में। बताइएगा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जो है लाहौर कांग्रेस की मतलब किस अधिवेशन में? ठीक है 1929 में।
और 1931 में बताइए अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, कहाँ हुआ था? 1931 का, जिसमें मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। इसका हो जाएगा कराची अधिवेशन। कौन करेंगे उसमें? कांग्रेस के जो सदस्य थे वो सब मिलकर करेंगे। बताएगा वंदे मातरम, बताएगा के लेखक कौन है? ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। बताएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, ठीक है, WC बनर्जी हो जाएगा। और संस्थापक कौन थे? ठीक है, एओ ह्यूम थे। बताएगा वत्स जो है, वत्स राज्य की राजधानी कहाँ था? वत्स की कौशाम्बी हो जाएगा। बताएगा थावे का, बताएगा तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? थावे का तीर्थ स्थल या थावे मंदिर जो है किस जिला में है? बिहार का जिला है। ठीक है, गोपालगंज हो जाएगा। बताएगा बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है? ठीक है, गोपालगंज का है। बताएगा बिहार में सबसे अधिक गर्म जिला कौन सा होता है? पूर्णिया नहीं होता है, गया होता है। सबसे अधिक गर्म भी गया है, सबसे अधिक ठंडा भी होगा तो गया ही होगा। बताएगा नील दर्पण के लेखक? नील दर्पण दीनबंधु मित्र हो जाएगा नील दर्पण का। और क्या बोल रहे हैं? बताएगा दिल्ली चलो का नारा कौन दिए थे? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। बताएगा सिद्धि जनजाति, बताएगा कहाँ पाया जाता है? सिद्धि ये हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा। सिद्धि है, सिद्धि। बताएगा जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है? जर्मन सिल्वर में एजी कभी नहीं होगा। ठीक है, कॉपर निकेल और जिंक हो जाएगा। जिंक, कॉपर निकेल और जिंक। बताएगा सीसा संचायक बैटरी जो होता है इसमें कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। बताइए कौन सा विटामिन ऐसा है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? ठीक है, B12 में। और बताएगा जीव विज्ञान का पिता किसे कहता है? अरस्तु को। और वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और हिस्ट्री का पिता, ठीक है, हेरोडोटस हो जाएगा। बताएगा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, 24 अक्टूबर को। इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। बताइए डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप हो जाएगा लॉन टेनिस से हो जाएगा। बताइए संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से हो जाएगा। और बताइएगा देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से हो जाएगा। बताइएगा सांची का स्तूप जो है इसको कौन बनाया था? शासक अशोक के द्वारा। अशोकाराम बिहार कौन कहाँ है? अशोकाराम बिहार कहाँ है? बिहार की किस जगह पे? बिहार पूछ रहे, बिहार का मतलब मठ होता है, पटना में है। अशोकाराम बिहार पटना में। बताइएगा बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? B1 से। सीधे B मत बोलिए, B1, B बटा हुआ है, बहुत सारे विटामिन है। बताइएगा थायराइड हार्मोन की न्यूनता से कौन सा रोग होता है? गलकंड होता है, गलकंड। बताइएगा लाफिंग गैस के नाम से किसको रहता है? ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को। और आंसू गैस में क्या रहता है? आंसू गैस में कौन सा गैस रहता है? क्लोरीन रहता है, क्लोरीन। बताइएगा एक अश्वशक्ति कितना वाट होगा? ठीक है, 746 वाट। बताइएगा हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा था? गेहूं पे पड़ा था। और बताइएगा सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत कहां से प्राप्त होती है? सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत कहां से? इसका जगह मुहरों से होता है, मुहरों से। बताइएगा गद और पद में कौन सा वेद है? ठीक है, यजुर्वेद होता है, गद और पद सब में है। बताइएगा सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। दूसरा गुरु अंगद। तीसरा अमरदास। चौथा रामदास। और पांचवा अर्जुन। छठा हरगोविंद। सातवां हरराय। आठवां हरकिशन। सबसे कम उम्र का गुरु कौन बने थे? हरकिशन ही थे जो सबसे कम उम्र के थे।
हाँ उनको मरे किस से थे, किस रोग से? चेचक रोग से मरे थे। और बताइए 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर 9वें। और 10वां गुरु गोविंद सिंह थे। बताइए गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। बताइए प्राकृतिक में कार्बन का सबसे विशुद्ध रूप कौन सा है? ग्रेफाइट में हीरा हो जाएगा, विशुद्ध, पूरा शुद्ध। बताइएगा विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में औसतन कितना बार धड़कता है? ठीक है 72 बार। और मानव बताइएगा सांस कितना बार लेता है औसतन? 16 से 18 बार, 16 से 18 बार सांस लेता है। बताइएगा अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन व्यक्ति गए थे? यूरी गागरिन। और भारतीय व्यक्ति पूछा जाएगा तो नील, राकेश शर्मा हो जाएगा। और चंद्रमा पे जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। बताइएगा प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? अंतरिक्ष यान पूछ रहे हैं हम। अंतरिक्ष यान स्पुतनिक फर्स्ट था, सबसे पहले अंतरिक्ष यान। बताइएगा भारत के किस राज्य में साक्षरता सबसे अधिक है? साक्षरता केरल में। और सबसे कम इसी बिहार में है। बताइएगा सुंदरबन डेल्टा जो है किन दो नदी के ठीक है संगम पे है? गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। बताइएगा बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च है। ठीक है उसको एक और दिवस मनाया था 22 मार्च। ठीक है जल दिवस हो जाएगा। अब पर्यावरण दिवस ठीक है 5 जून हो जाएगा। टाइम कितना हो? बताइएगा भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। बताइएगा दोनों को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। बताइएगा भारतीय संविधान में कौन कौन सा अनुच्छेद है जो केवल भारतीय को प्राप्त है? 5 को कौन कौन सा बताइए? 15, 16, 19, 29, 30 हो जाएगा। 15, 16, 19, 29, 30। बताइएगा ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन मदद करता है? के। ठीक है विटामिन के हो जाएगा। बताइएगा रबर के वल्कनाइजेशन में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है सल्फर हो जाएगा। बताइएगा मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान पूछे डिग्री सेल्सियस में बताइए। और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। और बताइएगा एक जीव है जिसका सबसे अधिक होता है 39 डिग्री सेल्सियस जो होता है तापमान किसका होता है? बताइए। मेढक नहीं हो जाएगा, बकरी हो जाएगा। बकरी का होता है मेढक तो। बताइएगा परम शून्य। बताइएगा परम शून्य तापमान ठीक है -273.15 हो जाएगा। और केल्विन में कितना हो जाएगा? केल्विन में 0 केल्विन हो जाएगा। बताइएगा कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जाना है? दामोदर। और बिहार का शोक कोसी। और भारत का शोक ठीक है बात करेगा तब कर्मनाशा हो जाएगा। बताइएगा गार्डन रिच जहाज बनाने का कारखाना किस राज्य में है? गार्डन रिच हाँ जहाज कारखाना गार्डन रिच पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। पश्चिम बंगाल हाँ जहाज पानी वाला होता है। बताइएगा थिम्पू किस देश की राजधानी है? भूटान की। म्यांमार का नहीं पेताब होता है। और मुद्रा क्या है म्यांमार का? ठीक है कयात हो जाएगा। बताइए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। किससे किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। बताइएगा और बाबर और राणा संगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 27 में हुआ था। बताइएगा बाबर की मृत्यु कब हुआ था? ठीक है 1530 में हुआ था। बताइए बाबर को दफनाया कहाँ गया था? काबुल में। पहले सबसे पहले कब कहाँ दफनाया गया था? आगरा में। और फिर काबुल में दफनाया गया। बताइएगा देवानंद प्रिय के नाम से कौन जाना था? ठीक है अशोक को जाना था। बताइएगा कनिष्क। बताइएगा कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था? क्या माना जाता?
क्या महाराजा था? ठीक है, तीसरा राजा था कुषाण वंश का। बताइए कुषाण वंश का संस्थापक? ठीक है, कुजूल कड़फिसस हो जाएगा। बताइएगा दीन इलाही क्या था? दीन इलाही एक धर्म था जो किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर के द्वारा चलाया गया था। ये पूछना है। बताइएगा पुराने संसद भवन का नया नाम क्या कर दिया गया? ठीक है, संविधान सदन कर दिया गया। बताइएगा औरंगाबाद शहर जो है इसका नया नाम क्या है? ठीक है, छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। और बताइएगा अहमदनगर जिला जो है इसका नाम, ठीक है, अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया गया है। बताइएगा मुगल गार्डन जो है, मुगल गार्डन को अमृत उद्यान किया गया, ईडन गार्डन नहीं। बताइएगा मुगल गार्डन कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ पे है? राष्ट्रपति भवन के पीछे में जो गार्डन है उसी का नाम मुगल गार्डन था, जिसको अब अमृत उद्यान कर दिया गया है। यह कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है? बताइए। 342 में, 4 एकड़ में फैला हुआ है। 342 का दिल्ली, आधा दिल्ली उसी में चल जाएगा। बताइएगा कहाँ गया? 22.5 बात मत कीजिए। बताइएगा हर घर सौर अभियान यह किस राज्य के द्वारा चलाया गया? हर घर सौर अभियान उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया। प्रोजेक्ट उद्भव बताइए। प्रोजेक्ट उद्भव सेना के द्वारा है, भारतीय सेना के द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव। थल सेना हो जाएगा। बताइएगा राज्यपाल ने बताइएगा